हेलो दोस्तों। 2020 में जो चीज ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है वो है स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन में भी जो चीज ऑलमोस्ट सब में कॉमन है वो है गेम्स। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल गेम्स की बात कर रहा हूं। जिस चीज को हम बिल्कुल नॉर्मल सी चीज समझते हैं और जो चीज एक बहुत आम बात हो चुकी है, आज हम इसी के बारे में बात करें कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये रियल में कितनी बड़ी है और किस तरीके से गेमिंग कंपनीज वर्क करती हैं और हमारी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ा है। इन मोबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के टोटल गेमर्स का 10% गेमर्स इंडियन है। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से सर्वे किया हो। ये सिर्फ 4 महीने की रिपोर्ट है, जनवरी टू अप्रैल 2020। और इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि हर 10 में से एक गेमर इंडियन है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में टोटल 4.7 बिलियन गेमिंग डिवाइस हैं। मतलब तकरीबन 470 करोड़ गेमिंग डिवाइस हैं। और तकरीबन 2.6 बिलियन यानी 260 करोड़ गेम है। टोटल गेम, वो हर गेम को उन्होंने कंसीडर करा है, छोटे गेम से लेके बड़े गेम तक। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गेमिंग ऐप के यूसेज में जो इंक्रीज आया है वो 65% इंक्रीज आया है। और उसमें भी जो स्ट्रेटेजी गेम्स हैं उनमें 46% इंक्रीज आया है। और जो आर्केड गेम है उसमें 368% इंक्रीज आया है। और कसिनो गेम्स यानी कि जो कार्ड गेम होते हैं उसमें 160% का इंक्रीज है। और कैजुअल गेम्स में 198% का इंक्रीज है। मतलब कि अगर इस रिपोर्ट का कंक्लूजन देखें तो पहले अगर 100 गेमिंग के यूजर्स थे तो 168 हो गए हैं सिर्फ 4 महीने के अंदर। और अगर हम जेंडर की बात करें तो हर जेंडर और हर एज ग्रुप को गेमिंग इफेक्ट करती है। 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें इंक्रीज आया है 4.8%। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि भाई हो सकता है बच्चों को उतनी एक्सेसिबिलिटी ना हो, माँ बाप थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखते हो, बच्चों को स्मार्टफोन ना देते हो, या फिर अगर देते हो तो उस पर नजर रखते हो कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो 18 से 24 साल के यूथ हैं उसमें मेल में इंक्रीज आया है 26.20% और फीमेल के अंदर इंक्रीज आया है 10.20%। वहीं 25 से 44 साल के जो मेल हैं उनमें इंक्रीज आया है 15.3% और फीमेल में इंक्रीज आया है 4.5%। और उसके बाद जो 45 प्लस के लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो गेम नहीं खेलते हैं, उनमें भी इंक्रीज आया है, वो भी गेमिंग के शौकीन हैं। उसमें फीमेल में इंक्रीज आया है 10.75% और मेल के अंदर इंक्रीज आया है 29.25%। तो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप और हर जेंडर का कहीं ना कहीं इंक्रीज आया है और एक बड़े स्केल पे आया है। तो किसी को भी हम ये नहीं मान सकते कि वो गेमिंग के टच में नहीं है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत बड़े स्केल पे गेमर्स इंक्रीज हुए हैं। उसमें नॉर्थ के अंदर 33% इंक्रीज हुए हैं और साउथ के अंदर 34% इंक्रीज हुए हैं। वेस्ट के अंदर 26% इंक्रीज है और ईस्ट के अंदर 8% इंक्रीज है। ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, इसके अंदर ज्यादा इंक्रीज होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो हमारे डेवलप्ड सिटीज है और मेट्रो सिटीज है वो मैक्सिमम इन्हीं 3 रीजन में पड़ते हैं। और मेट्रो सिटीज होने की वजह से वहां पे नेट की एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा है और अवेयरनेस भी ज्यादा है, इसीलिए वहां गेमर भी इंक्रीज हुए हैं। ईस्टर्न रीजन के अंदर उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है तो इसलिए वहां उतना राइज नहीं है। लेकिन 8% भी काफी कंसिडरेबल राइज होता है। इसका मतलब ये है कि चाहे गेमर छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, इंक्रीज हर जगह है और ऑलमोस्ट हर बंदा इस चीज के टच में है। इंडिया के टोटल गेमर्स का 89% गेमर मोबाइल गेमर्स हैं। मतलब सिर्फ 11% लोग हैं जो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, वरना 89% लोग मोबाइल से ही गेम खेलते हैं। और जो टाइप ऑफ गेम के अंदर इंक्रीज है वो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इंक्रीज है वर्ड गेम्स में जो पजल टाइप होती हैं। उसके बाद आर्केड गेम है, पजल गेम है, कार्ड गेम है। और सबसे कम इंक्रीज है बोर्ड गेम में, जैसे चेस टाइप के जो गेम होते हैं। जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए उसके अंदर राइज सबसे कम होगा। जिसमें जितना कम दिमाग लगाना पड़ता है उसमें ज्यादा राइज होगा। लोग गेम खेलते हुए दिमाग नहीं लगाना चाहते। अब कुछ पॉपुलर गेम्स की बात करते हैं जिससे आपको गेमिंग इंडस्ट्री के साइज का थोड़ा अंदाजा हो। सबसे पॉपुलर गेम है पबजी। उसके बाद कैंडी क्रश, फीफा, लूडो किंग, रमी और भी बहुत सारे गेम्स हैं। लेकिन सिर्फ पबजी की बात करेंगे जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया लगे कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी ह्यूज है, कितने बड़े स्केल पे इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं
और क्या उस कंपनी की वर्थ है। तो पबजी गेम जो है सिर्फ मई 2020 के अंदर जो यूजर्स ने उस पर पैसे खर्च करे हैं परचेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए और वेपन्स के लिए, वो 1668 करोड़ रुपए हैं पूरी दुनिया के अंदर। और फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 यानी कि जनवरी टू जून 2020 के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर अमाउंट इसके अंदर खर्च करा है लोगों ने चीजों को परचेज करने के लिए या गेम को खेलने के लिए, वो 22,457 करोड़ रुपए है। सिर्फ 6 महीने की कमाई है 22,457 करोड़ रुपए। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक चार्ट है जो 2018 अप्रैल से लेके जून 2020 तक है, और इसके अंदर जो फिगर्स दिए हुए हैं वो मिलियन डॉलर्स के अंदर है। इससे आपको पता चलेगा कि 2018 से लेके 2020 तक सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। इसका यह मतलब है कि इसी स्पीड से गेमर्स भी इंक्रीज हुए हैं, लोग एडिक्टिव हो गए हैं इस गेम के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई गेमिंग की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। हमारा तो यूजुअल काम ये होता है कि टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत गेम खेल लिया और अगर पैसे देने की बारी आई तो दूसरा गेम इंस्टॉल कर लिया, जबकि रियल पिक्चर बहुत अलग है। जब लोग एक गेम के एडिक्टिव हो जाते हैं तब वो पैसे खर्च करने से भी नहीं डरते हैं, और इसके बहुत बुरे बुरे साइड इफेक्ट्स भी हैं। सिर्फ पबजी गेम की बात कर रहे हैं आज हम। एक कोटा के अंदर से न्यूज आई थी कि एक टीनेजर है, वो बेचारा बच्चा पूरी रात पबजी खेलता रहा और समहाउ कुछ गेम के अंदर हुआ होगा, या तो कैरेक्टर मर गया होगा या कोई पैसे हार गया होगा वो, तो उसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। मतलब एक गेम को बच्चा इतना सीरियसली ले गया कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, गेम में हार गया तो उसने सुसाइड कर लिया। और अगर मनी मैटर्स में देखें तो पंजाब के अंदर एक बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट से 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया पबजी गेम के अंदर, और एक लड़के ने अपने पापा के अकाउंट से 16 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया चीजों को खरीदने के लिए, लाइफ खरीदने के लिए, वेपन खरीदने के लिए, या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स को लेने के लिए। तो बेसिकली गेमिंग से हमें क्या मिला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गेमर्स जो हैं वो पैसा भी तो कमाते हैं, यूट्यूब पे आपने बहुत सारे गेमर्स देखे होंगे। तो दोस्तों इस चीज को समझना, वो गेम खेल के पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो उस गेम को खेल के जो उन्होंने वीडियो बनाई है, जो स्ट्रीमिंग की है, उसको यूट्यूब पे दिखा के यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। गेमिंग कहीं पैसे नहीं देती। और जिन्हें लगता है कि भाई रमी खेल के या ड्रीम 11 टाइप के गेम खेल के, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा, किसी गेम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, बस नाम लेने के लिए बता रहा हूं, जो ये बोलते हैं कि गेम खेलो और पैसे कमाओ, तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसने गेम खेल के पैसे कमाए हों। शुरुआत में 1-2 बार उसमें जीत जाते होंगे या थोड़ा बहुत अमाउंट आप कभी कभी उसमें विनर बन के कमा लेते होंगे, लेकिन उसके बाद आपको एडिक्शन ऐसी होती है कि आप फिर से पैसे लगाते हैं और अल्टीमेटली आप हार जाते हैं। हेल्थ के भी इसके बहुत बुरे इफेक्ट बनते हैं। एक तो आंखों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, घंटों तक स्क्रीन पे आंखें गड़ाए रहते हैं, उससे आंखों में दर्द होता है, आंखें कमजोर होती हैं, तो आंखों का नुकसान, और दिमाग पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये गेमिंग इतनी एडिक्टिव कैसे है, लोग घंटों इसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं, गेम खेलते रहते हैं और गेम खेलने के बाद सोचते भी रहते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। कंपनी जब गेम डिजाइन करती है तो उसके लिए पूरी रिसर्च करती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जो सोशल मीडिया है हम उसके लिए एडिक्टिव क्यों हो जाते हैं, और जो गेमिंग है उसके लिए एडिक्टिव क्यों हो जाते हैं। तो इसके लिए जो रिसर्च करी गई थी उसमें यह पाया था कि एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे माइंड के अंदर सिक्रीट होता है, और वो कब सिक्रीट होता है, जब हमें कोई छोटा सा रिवॉर्ड दिया जाता है। उस रिवॉर्ड के मिलने से जो हमें खुशी होती है, जो अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, वो उस डोपामाइन की वजह से ही आती है। तो इसी चीज को फोकस करके गेमर्स ने क्या किया, गेम इस तरीके से डिजाइन किया कि जब भी आप कोई टास्क पूरा करेंगे तो आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया जाएगा, और इस रिवॉर्ड से आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, और उस फीलिंग की वजह होगी डोपामाइन। तो इस गेम को डिजाइन करके वो बार बार डोपामाइन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि बार बार वो हार्मोन सिक्रीट हो, आपको बार बार अच्छा लगे और आप उस चीज को बार बार महसूस करना चाहें। इसीलिए आप बार बार गेम को खेलते हैं, अलग अलग टास्क पूरा करते हैं, आपको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे करके ये चीज एडिक्शन बन जाती है। अब लोग इसमें एक्सक्यूज देते हैं कि भाई टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं, और स्पेशली जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है
कोरोना वाला, जिसके अंदर लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं, तो वो कहते हैं कि पूरा पूरा दिन करने को कुछ नहीं होता, तो हम अपना दिन काटने के लिए गेम खेलते हैं। दोस्तों, टाइम पास करने के लिए गेम खेलना एक अलग चीज है। थोड़ी बहुत देर खेल लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन घंटों तक गेम खेलना और उसमें इतने पैसे खराब करना, इस चीज का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और अगर आपके पास सही में स्पेयर टाइम है तो आप उसको किसी पॉजिटिव चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखा सकते हैं, उनको स्केचिंग सिखा सकते हैं और स्कल्पचर बनाना सिखा सकते हैं, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो उनको अलग से स्किल डेवलप करने में मदद करेगी। और अगर यूथ की बात करें, स्पेशली वो जो अभी ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई स्किल सेट सीख सकते हैं। और जो चीज आजकल ट्रेंडिंग में है, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी, आप उस चीज को सीख सकते हैं। डेटा माइनिंग सीख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा भी आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, या कोई और चीज सीख सकते हैं जो आपके स्किल सेट में ऐड होने के बाद आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। और जो 45 ईयर से ज्यादा की एज के लोग हैं, वो भी अपने इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। वो ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और अगर बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, वो बुक्स को सुन सकते हैं या फिर उनकी समरी को सुन सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अगर आप गेम खेलते हैं और एक एडिक्टिव गेमर हैं, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मनी वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस लेवल तक उस चीज को ले जाना कि जिससे आपको सिर्फ लॉस ही लॉस है और जीरो प्रॉफिट है, ना हेल्थ का प्रॉफिट है ना वेल्थ का प्रॉफिट है, और लॉस दोनों का है, तो ऐसी चीज को अडॉप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।